दक्ष की 27 बेटियों का विवाह किससे हुआ है? चंद्रमा से, जिनके नाम है, नक्षत्रों के नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ये सब 27 हैं। तो सभी को एक समान प्रेम चंद्रमा को करना चाहिए, लेकिन चंद्रमा जो है वो रोहिणी नाम की देवी को विशेष प्रेम करते थे, बाकी से कुछ कम प्रेम, कुछ भेदभाव रहता था। तो बाकी सब कन्याओं ने अपने पिताजी से जाकर शिकायत करी, पिताजी आपके दामाद जी हमारे साथ भेदभाव करते हैं, रोहिणी बहन को तो बड़ा प्रेम करते हैं और हमसे भेद रखते हैं। दक्ष महाराज ने समझाया, हे चंद्रदेव आप ऐसा भेद मत करिए, क्योंकि भेद करने वाला कितना ही श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बड़ा भारी अपराध लगता है। किसी में भी भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई पंगत में बैठा है तो उसको पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए, फिर एक जैसा भाव होना चाहिए। प्रसाद बट रहा है तो एक जैसा भाव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनको कम दे दें, इनको ज्यादा दे दें, ये पहचान वाले, ये बिना पहचाने नहीं। भेद करने से बड़ा पातक लगता है। महाराज दक्ष ने समझाया, पर चंद्रमा उतना ध्यान नहीं दिए, क्योंकि प्रेम हृदय से होता है और उनका विशेष प्रेम रोहिणी पर ही था। अब ये बात बार बार जब बेटियों के द्वारा दक्ष महाराज को पता चली तो दक्ष महाराज को थोड़ी जो है रोष आ गया, क्रोध आ गया। उन्होंने कहा ऐसी विषमता करते हो, तुम देवता कहलाने योग्य नहीं हो। श्रूयताम चंद्रमत पूर्वम प्रार्थितम बहुधा मया न मानितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भवेत्। तुमने मेरी बात का आदर नहीं किया और तुम बार बार समझाने पर भी जो है पक्षपात करते हो, इसलिए तुम क्षयी रोगी हो जाओ, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। अब जब ऐसा श्राप चंद्रमा को लग गया और चंद्रमा क्षय होने लग गया, तो चंद्रमा नहीं रहेंगे तो वनस्पतियां कैसे रहेंगी, अमृत तत्व का वर्षण कैसे होगा, सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। सब देवता परेशान हो गए, सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को युक्ति बतलाई कि देखो दक्ष के श्राप से तुम्हें महादेव बचा सकते हैं। यदि प्रबल भावी को टारने की किसी में सामर्थ्य है, हमारे भाग्य को सीधे शब्दों में कहें, हमारे भाग्य को पलटने की शक्ति किसी में है तो वो देवादिदेव महादेव में है। भोले बाबा आपके भाग्य को भी पलट सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, लेकिन मेटत कठिन कुंक भाल के भगवान शंकर जो है वो हमारे भाग्य के लेखे भी बदल देते हैं साहब। इसलिए भाग्य की चिंता मत करो, महादेव की शरण में आ जाओ और हमारा भाग्य भी महादेव की कृपा से बनेगा साहब। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्र तुम प्रभास क्षेत्र में जाकर के मृत्युंजय मंत्र का जप करो और महादेव की पूजन करो। चंद्रमा जो है प्रवास क्षेत्र में गए और वहां जाकर के उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर के शिवार्चन शुरू किया। गुप्ता जी एक बड़ी विशेष बात ज्योतिर्लिंग की कथा में है कि प्राया ज्योतिर्लिंग जो है वो पार्थिव शिवलिंग से कथा जुड़ी है। प्राया ज्योतिर्लिंग सारे तो नहीं, लेकिन प्राया तो मिट्टी के शिवलिंग की महिमा बहुत विशेष है। अब बड़ा सरल साधन है, हम लोगों को लगता है अरे इसमें क्या है, पर पार्थिव शिव का विधान जो है चारों युगों में, जैसे हमने अलग अलग 4 युगों में 4 प्रकार के शिवलिंग की चर्चा कही थी कि सतयुग में स्वर्णमय, सतयुग में रत्नमय शिवलिंग, रत्नों के शिवलिंग, त्रेता में स्वर्ण के शिवलिंग, द्वापर में पारद के शिवलिंग और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग। लेकिन चारों युगों में मृतिका के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का विधान है। जैसे 4 युगों में ध्यान, यज्ञ, पूजा और नाम है, लेकिन चारों युगों में नाम का प्रभाव है कि नहीं? नाम का प्रभाव केवल कलयुग में नहीं है। चाहूं जोगे चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। जैसे चारों युगों में नाम की महिमा है पर कलयुग में विशेष है, वैसे ही चारों युगों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान और महिमा है पर कलयुग में विशेष है। चंद्रमा ने पार्थिव शिवलिंग बना करके अर्चन किया और मृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ जप किया।
6 महीने तक। उसके बाद भगवान महादेव प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा वरदान मांगो। चंद्रमा ने कहा मेरा रोग दूर कर दो, मेरा रोग से मुझे मुक्ति दिला दो। भोले बाबा ने कहा मेरी शरण में आए हुए को निराश नहीं होना पड़ता, अब तो निराश मत हो। देखो मैं तुम्हारे ससुर जी के श्राप को पूरी तरह समाप्त कर दूंगा तो उसमें एक महापुरुष की वाणी का प्रभाव व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन मेरी पूजा भी व्यर्थ नहीं हो सकती। तो भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारा 6 रोग तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक बात रहेगी कि तुम जो है एक पक्ष में घटोगे और एक पक्ष में बढ़ोगे। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। भगवान महादेव बड़े प्रसन्न थे, कहा और कुछ मांगो। तो चंद्र देवता ने कहा कि यदि और कुछ देने की इच्छा है तो आज से आप मेरे नाम से इसी स्थान में प्रतिष्ठित हो जाएं और आपके साथ मेरा नाम जुड़ जाए। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल। तो सोमेश्वरश्च नामना सीद विख्यातो भुवनत्रये क्षय कुष्ठादि रोगाणाम नासका पूजना ध्वजा। जो कोई वहां जाकर सोमेश्वर महादेव का पूजन करेगा और वहां चंद्रकुंड में स्नान करेगा, वो कुष्ठ रोग, क्षय रोग या चर्म रोग आदि जो हैं उसके वो समाप्त हो जाएंगे। भगवान शंकर की कृपा से वह निरोगी हो जाएगा। ऐसा वहां का प्रभाव है। और चंद्र के नाम के साथ भगवान शंकर का नाम जुड़ गया। और क्या नाम हो गया? भगवान शंकर के साथ चंद्रमा का नाम जुड़ गया। और क्या नाम हो गया? सोमेश्वर महादेव। चंद्रमा का एक नाम सोम है, इस वजह से भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया सोमेश्वर महादेव। बोले सोमेश्वर महादेव की जय। चंद्रमा ने अपने आप को भोले बाबा से जोड़ लिया। और चंद्रमा को भगवान शंकर तो मस्तक पर धारण करते हैं। एक संत कह रहे थे कि अच्छा ये बताओ शंकर जी टेढ़े चंद्रमा को सिर पर क्यों बिठाते हैं? तो दूसरे ने कहा कि भाई शायद इसलिए कि टेढ़े लोगों से सब डरते हैं, जो लोग टेढ़े होते हैं उनसे सब डरते हैं, तो शायद टेढ़े चंद्रमा से भोले बाबा डरते हो। बोले नहीं नहीं, महादेव किसी से क्या डरेंगे। तो बोले इसलिए सिर पे बिठा रखा है टेढ़े चंद्रमा को कि भगवान के नाम से चंद्रमा जुड़े हैं। राम जी का पूरा नाम है तो उसमें क्या है? राम चंद्र, कृष्ण चंद्र। भोले बाबा कहते हैं कि जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है वह टेढ़ा हो, कलंकित हो, चाहे जितने दोष युक्त हो, पर भगवान के नाम से जो जुड़ जाता है मैं उसको सिरोधार्य कर लेता हूं, मैं उसको अपना लेता हूं। तो जीवन में ये सूत्र याद रखें। हमारे जीवन में चाहे जितने दोष हैं, दोषों को समाप्त करने का प्रयास तो करते ही रहें, पर नाम से जुड़ जाएं। जो भगवान के नाम से जुड़ जाएगा उसके जीवन में कोई दोष नहीं रह जाएगा। उसके जीवन भगवान का नाम सब दोषों को समाप्त कर देगा। जिसने नाम जप कर लिया उसने सारे तीर्थ कर लिए। जिसने नाम जप यज्ञ कर लिया उसने सारे यज्ञ कर लिए। नाम की महिमा बहुत पुराणों में प्रसिद्ध है। तो भगवान सोमेश्वर महादेव प्रकट हुए। भगवान मल्लिकार्जुन महादेव सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन कैसे प्रकट हुए? जब ये बात रखी गई कि पहले किसका विवाह करें, कार्तिकेय जी का कि गणेश जी का, भोले बाबा ने कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले कर देंगे। स्वामी कार्तिकेय जी तो जो है अपना मयूर लेकर के और परिक्रमा करने चले गए। और गणेश जी ने सोचा कि चूहे पे बैठकर कब तक यात्रा होगी, माता पिता की ही परिक्रमा कर लें। तो भगवान गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर ली। अब माता पिता की परिक्रमा कर ली तो कहा कि सारी सृष्टि आप में ही है। अच्छा, ये कथा गणेश जी के प्रथम पूज्य के लिए भी ऐसी कही जाती है। वहां ऐसी कथा है कि यहां तो गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी है, और जब प्रथम पूज्य की बात आई थी कि प्रथम पूज्य कौन होगा, बोले जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूज्य बनेगा। उस समय गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा नहीं करी। उस समय गणेश जी ने एक जगह राम नाम लिख करके और उसकी पूजा करके और राम नाम की 4 प्रदक्षिणा कर ली। आप कहेंगे कहां लिखा है? गोस्वामी जी ने संकेत दिया है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम प्रभाव जाने गणराओ, नाम प्रभाव जाने गणराओ, नाम प्रभाव जाने गणराओ, नाम प्रभाव जाने गणराओ, प्रथम पूजो यही नाम प्रभाव, प्रथम पूजे यही नाम प्रभाव, प्रथम पूजो यही नाम प्रभाव, प्रथम पूजे यही नाम प्रभाव, नाम प्रभाव जाने गणराओ, नाम प्रभाव जाने गणराओ। गणेश जी ने भगवान नाम की महिमा को जाना और भगवान नाम की महिमा का आश्रय क्या लिया कि नाम की ही प्रदक्षिणा कर ली, तो इनको प्रथम पूज्य बना दिया गया। अच्छा, एक और बात, भोले बाबा का पूरा परिवार नाम जापक है आचार्य जी। गणेश जी नाम जापक हैं, इस पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है। भोले बाबा तुम्हें पुनि राम राम दिन राते, मोर पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंग अराते, सादर जपहि अनंग अरारी। भोले बाबा भी निरंतर राम 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 जपते हैं। भोले बाबा अपने अंग में भभूति लगाते हैं। भभूत क्यों लगाते हैं, इसके कई शास्त्रों में कारण कहे गए हैं, पर एक बड़ा सरल कारण आपको बतलाएं। सीधी सीधी बात, जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो पीछे चलने वाले लोग क्या बोलते हैं? राम नाम। अच्छा, बड़े विचित्र बात यह है कि मरे हुए व्यक्ति को सुना रहे राम नाम सत्य है, और जीते जी ये समझ ले राम नाम सत्य है तो बेड़ा पार हो जाए। है? मरे हुए को बता रहे राम नाम सत्य है। तो एक बार किसी की सब यात्रा निकल रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने सोचा कि ये तो बड़े ज्ञानी लोग हैं, इन सबको ज्ञान हो गया कि राम नाम सत्य है, तो ऐसे जो लोग राम नाम सत्य है का उद्घोष करें, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। भोले बाबा अंतर्यामी रूप से उनके साथ हो गए। अब वो जैसे ही चिता पर ले जाकर उसको लिटाया, अच्छा रास्ते में तो सब बोलते हैं, पर चिता पे लिटाने के बाद फिर कोई नहीं बोलता। फिर क्या बोलते हैं? 2 बज गए, दुकान बंद है, कितनी देर लगेगी? आपस में कानाफूसी होती है कि नहीं? अरे हमें वहां जाना था, ये भोले बाबा ने कहा भाई अभी तो सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, और अब दुनियादारी की बात है। भोले बाबा समझ गए कि ये जो कुछ चमत्कार था इस मुर्दे में था, इसी के कारण ये सब लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे। जैसे ही मुर्दा गया ये सब भूल गए, और तब तक तो वो जल चुका था। देखा कि चिता में धो धो करके वो मुर्दा जल गया। भोले बाबा ने कहा जिसके कारण जगत को ये ज्ञान हो कि राम नाम सत्य है, मैं उसकी भस्म धारण कर लेता हूं। भगवान शंकर ने चिता की भस्म धारण कर ली। तो मैं पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहि अनंग अराते, सादर जपहि अनंग अरारी। भगवान महादेव निरंतर राम 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 जपते हैं। गणेश जी राम राम जपते हैं, और पार्वती जी क्या जपती हैं? पार्वती जी भी शिव शिव नहीं जपती। क्या जपती हैं? वामदेव जी से पार्वती जी ने वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर रखी है, और वामदेव जी ने इनको विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने की आज्ञा दी, और माता पार्वती नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती हैं। अब एक दिन उनका सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ नहीं हो पाया, और भोले बाबा ने कहा आओ प्रसादी करें। बोले अभी तो मेरा पाठ पूरा नहीं हुआ। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, हम ऐसी युक्ति बतला देते हैं कि थोड़े से में पाठ हो जाएगा। कैसे? बोले एक बार राम बोल दो तो विष्णु सहस्त्रनाम के पूरे पाठ का फल मिल जाएगा।
माता पार्वती तो भोले बाबा की सारी बातों पर भरोसा करती हैं, क्योंकि शिव की वाणी तो परम प्रमाण है। जैसे भोले बाबा ने कहा तो पार्वती मैया जो है राम 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 जपने लग गई। सुने शिव वाणी, सहसे नाम सम सुनि शिव वाणी, सहसे नाम सब सुने शिव वाणी। जपी जय पिए संग भवानी, जपी जय संग भवानी, जपी जय पिए संग भवानी, संग भवानी। माता पार्वती भी भगवान शंकर की वाणी सुनकर के और राम 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 जपने लग गई। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इसलिए सब लोग क्या गाएं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। भोले बाबा को सबसे प्रिय कुछ है तो क्या है? राम नाम। पर कार्तिकेय जी ने शंकर और माता पार्वती स्वयं जो है कुमार कार्तिकेय को मनाने, शंकर और माता पार्वती स्वयं जो है कुमार कार्तिकेय को मनाने के लिए गए। पहले तो कार्तिकेय जी आना नहीं चाहते थे, पर पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, माता की आज्ञा सर्वोपरि है। कार्तिकेय जी ने कहा एक शर्त है, मैं चलूंगा तो क्या? बोले आज मैं यहाँ, अरे शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ शंकर भोलानाथ, ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, शंकर भोलानाथ है हमारा
भी ये तन त्यागो त्यागो क्षिप्रा तटों पर वे तन त्यागो त्यागो क्षिप्रा तट पर अज जब भी ये तन त्यागो त्यागो क्षिप्रा तटों पर जब भी ये तन त्यागो त्यागो क्षिप्रा तट पर इतना करना स्वामी और मरो मर गए इतना करना स्वामी और मनोहर घटे पर उतना करना स्वामी और मनोहर घटे हो मेरी भस्म
भोले बाबा की नगरी में हमारा भी जन्म हो और भोले बाबा के हम भी दीवाने बने। कि महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। महाकाल की इस नगरी जय हो, हाथ उठा के बोलिए दोबारा। अरे शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा बोले सत्यदेव शंकर भगवान की, महाकाल बाबा की। तो इस प्रकार भगवान महाकालेश्वर विराजमान हुए। अब जरा शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी 3 ही ज्योतिर्लिंग हुए हैं और अभी 9 और ज्योतिर्लिंग की कथा सुननी है और 6:30 बजने वाले हैं, इसलिए अब बड़े जल्दी जल्दी सुनाएंगे, शांति से श्रवण करेंगे। चौथे ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर महादेव। ये जो ओमकारेश्वर महादेव हैं, इन ओमकारेश्वर महादेव की कथा। शांति शांति। देखो इतने अच्छे भक्त हैं कि पूरे भारतवर्ष में सराहना हो रही है। भैया भोपाल के भोले के दीवानों का तो क्या कहना। तो इतने बढ़िया भगत हो के फिर बातचीत करोगे गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल शांत। ओमकार पर्वत जो है विंध्याचल में, इस ओमकार पर्वत पर ओमकारेश्वर कैसे प्रकट हुए। एक बार विंध्याचल ने, विंध्य पर्वत ने नारद जी से पूछा कि सबसे श्रेष्ठ पर्वत कौन सा है। किससे पूछा? हाँ जी, नारद जी से। विंध्याचल पर्वत ने नारद जी से पूछा कि सबसे श्रेष्ठ पर्वत कौन सा है। नारद जी ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ पर्वत तो सुमेरु पर्वत है। और विंध्याचल को थोड़ा ठीक नहीं लगा कि मैं श्रेष्ठ कैसे बनूं। नारद जी ने कहा तुम शिव जी की आराधना करो और भोले बाबा की कृपा हो जाएगी तो आप भी श्रेष्ठ हो जाओगे। महादेव जी सबको श्रेष्ठ बना देते हैं। तो विंध्याचल पर्वत ने जो है नर्मदा जी के तट पर शिव आराधना प्रारंभ करी और मिट्टी के शिवलिंग बना बना के नर्मदा जी के जल से स्नान कराते, अभिषेक करते हुए पूजा करी। और विंध्याचल के द्वारा जो शिव आराधना की गई उससे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। विंध्याचल से कहा क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं आप सदा मेरे यहीं विराजमान रहें। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। और भगवान महादेव नर्मदा जी के पावन तट पर ओमकार पर्वत जो है, जो ओमकारेश्वर गए हैं उन्होंने यदि ध्यान दिया होगा तो वहां पर्वत की आकृति ओम जैसी है। ओम जैसा है पर्वत। ओम जैसा पर्वत होने से उस पर्वत का नाम ओमकार पर्वत है। और उस ओमकार पर्वत पर ही भगवान शंकर विंध्याचल की प्रार्थना से सदा के लिए विराज गए और भगवान शंकर का नाम पड़ गया ओमकारेश्वर महादेव। बोले ओमकारेश्वर महादेव की जय हो, जय हो। 5वें ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर महादेव। दूर दूर से सब आचार्य लोग भी पधार रहे हैं। भक्त लोग तो बड़े दूर दराज से आ ही रहे हैं। अभी अभी बैरसिया नगर से सभी आचार्य वृंद जो अच्छे याज्ञिक भागवताचार्य आदि सब है, सब पधारे। बहुत बहुत स्वागत है। तो केदारनाथ महादेव केदार खंड में बद्रीनाथ के पास में विराजमान है। वो कैसे प्रकट हुए? गुप्ता जी, भगवान नर नारायण बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या कर रहे हैं और बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण की जो कठोर तपस्या चल रही है तो उन्होंने भगवान महादेव का स्मरण किया और महादेव का स्मरण करते हुए उन्होंने जब आराधना की तो भोले बाबा प्रकट हो गए, वरदान मांगो। अच्छा, बड़ी बात यह है कि यहाँ के बद्रीनाथ में नर नारायण ने भी जो शिव आराधना करी वो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग बना करके।
भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। तो वरदान मांगा कि हे महादेव, इस केदार खंड में ही आप सदा के लिए विराजमान हो जाएं। इन बर्फीले पहाड़ों के बीच में हम तपस्या करते हैं, आप भी सदा यहीं विराजमान हो, क्योंकि श्री हरि के बिना हर को और हर के बिना हरि को अच्छा नहीं लगता। बिना भोले बाबा के हमारे श्री हरि प्रसन्न नहीं रह सकते, और बिना श्री हरि के भगवान नारायण प्रसन्न, भोले बाबा प्रसन्न। आचार्य जी, हमें तो लगता है कि पूरी भूमि हरि हरात्मक है। जहां जहां हरि विराजमान है वहां हर भी विराजमान है, और जहां हर विराजमान है वहां हरि भी विराजमान है। सारी सृष्टि हरिहरात्मक है। बद्रीनाथ महाराज भगवान ने कहा, और नर नारायण ने, कि भोले बाबा यहीं विराज जाइए। भोले बाबा ने कहा अवश्य। तो उस पावन केदार क्षेत्र में हिम पर्वतों के बीच में भगवान महादेव केदारेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। बोले केदारेश्वर महादेव की जय हो। छठवें ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर महादेव। ये जो भीमाशंकर है, इनका प्राकट्य कैसे हुआ? बोले भीम नाम के राक्षस, ये जो भीम नाम का राक्षस था, ये कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। सही पर्वत पर रहता था। कुंभकर्ण के मरने के बाद एक दिन इसने अपनी माताजी से पूछा, तब तो छोटा रहा होगा, माताजी से पूछा, माताजी मेरे पिताजी कैसे चले गए? बोले तुम्हारे पिताजी राम जी के द्वारा युद्ध में मारे गए। यह सुनकर के उसने देवताओं से, भगवान राम जी से सबसे रोष जो है बैर ठान लिया। श्री राम जी से बदला लेने के लिए कठोर तपस्या करने के लिए गया, और ब्रह्मा जी को स्मरण करते हुए उसने कठोर तपस्या करी। अब जब कठोर तप करने लगा, ब्रह्मा जी वर देने आए। पहले तो एक ही वरदान मांगते। राक्षसों का सबसे फेवरेट वरदान कौन सा है? अच्छा ये बताओ, राक्षस सबसे पहले क्या मांगते हैं? हमें काहो के मरे न मारे, राक्षसों का पहले नंबर का वरदान है, हम मरे ना। तो एक बात ध्यान रखना, अमर होने की भावना जो है कि हमारा शरीर ऐसे ही बना रहे, हम मरे ही नहीं, ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये देवीय प्रवृत्ति नहीं है। आज तक आप एक भी भक्त ऐसा नहीं बतला सकते जिसने ये कहा हो कि हम अमर हो जाएं। किसी भक्त ने कहा है अमर होने का? लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें कहना नहीं पड़ता। हनुमान जी ने भक्ति करी तो हमारी जानकी मैया ने क्या कहा? आजा रे हमारे गोने निधि सुत हो, आजा रे हमारे गुण निधि सुत हो, आजा रे हमारा गुण निधि सुत हो। के भक्त को अमर होने के लिए कहना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान के भक्त तो भगवत भक्ति के प्रभाव से अमर हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग विचार करिए कि मीरा जी आज भले ही सशरीर हम सब के बीच में नहीं है, पर क्या मीरा जी चली गई? सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, नरसिंह जी, ये सब महान भगवत भक्त जो हुए, भले ही इनका पांच भौतिक देह समाप्त हो गया हो, और आज भी यह दिव्य स्वरूप धारण करके हम सबके कल्याण के लिए विद्यमान हैं, और युगों युगों तक इनका नाम अमर रहेगा। तो भैया शरीर अमर रहे ना रहे, पर हमारी कीर्ति अमर हो जाए, और उसके लिए कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे।
लेकिन असुर चाहते हैं कि हम समाज को दुखी करें, लोगों को सताएं और शरीर अमर हो जाए। दो प्रकार की वृत्तियां हैं, एक है दशाननी और एक है दासरथी। दशाननी वृत्ति और दासरथी वृत्ति में क्या अंतर है? जो अपनी 10 इंद्रियों को भोगने में लगा दे वो दशानन। जिसने 10 इंद्रियों को आनंद माने मुख बना लिया भोगों को भोगने के लिए, वो क्या है? दशानन। और जिसने अपनी 10 इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़कर भगवान में लगा दिया है वो दशरथ है। अब हमें विचार करना है कि हमें दशरथ बनना है कि दशानन बनना है? अच्छा, दशरथ जी स्वयं दर्पण देखते हैं और रावण दूसरों को दर्पण दिखाता है। समाज में जो दूसरों को आईना दिखाने का काम करे वो राक्षस, और स्वयं ये देखे कि मैं कैसा हूं और मुझे कैसा होना चाहिए, वह दशरथ है। तो इस राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम मरे नहीं। भीम नाम के राक्षस ने वरदान मांगा, हम मरे नहीं। पर कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मरे नहीं? तो इसने कहा कि मुझे ऐसा बल प्रदान कीजिए कि कोई मार ना सके। बोले ठीक है, तुम पराक्रमी रहोगे, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत होगा। जय हो। ब्रह्मा जी से इसने जय हो वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के देवता परास्त हो गए और स्वर्ग में इसने अपना आधिपत्य कर लिया। सबको दुखी कर दिया, सबको तृषित कर दिया। और उसके बाद में इसने दक्षिण में कामरूप देश पर जो है आक्रमण किया। दक्षिण में कामरूप देश में कामेश्वर नाम के एक राजा थे। आइए, वो शिव आराधना करते थे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो ये भीम नाम का राक्षस सब लोगों को त्रास देता हुआ दक्षिण प्रांत में कामरूप देश में गया। वहां कामेश्वर नाम के एक शिव भक्त थे। इसने उनको बंदी बना लिया। लेकिन जिन कामेश्वर को बंदी बनाया आचार्य श्री, वो मिट्टी के शिवलिंग बना करके शिवाराधना करने के उनको नियम बना रखा था। तो बंदी गृह में भी उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और वहां उपचार के लिए कोई वस्तु नहीं थी, पूजा के साधन उपलब्ध नहीं थे, बंदी गृह में थे। पर हमने पहले दिन की या दूसरे दिन की कथा में कहा था कि शिव जी को आप केवल जल भी चढ़ा देंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, और जल भी नहीं है तो केवल महादेव महादेव पुकारने से भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे बीच में अभी अभी हमारे पूर्व मंत्री जी श्री पीसी शर्मा जी अपने परिकर के सहित पधारे। जोरदार तालियों से अभिवादन। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि
उन राजा कामेश्वर ने भगवान शंकर की मिट्टी की शिवलिंग बना करके पूजा करी और शिव जी से प्रार्थना करी, हे महादेव, आप तो पशुपतिनाथ हैं, सबके बंधन खोलने वाले हैं, आप हम सबको बंधन से मुक्त करिए। तो भगवान महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और शिवलिंग से प्रकट होकर के उस भीम नाम के असुर को भगवान शंकर ने मारा और भीम नाम के असुर को मारने से भगवान शंकर उसी भीम के नाम से वहां विराजमान सब देव की प्रार्थना से हुए और नाम पड़ गया भीमा शंकर। बोले भीमा शंकर महादेव की जय। अब क्या समापन की बेला है तो थोड़ी हलचल ज्यादा है और कथा के लिए थोड़ा सा शांति वाला मामला चाहिए। तो अब जल्दी जल्दी ज्योतिर्लिंगों की जो है वो करके सब महापुरुष पधारे, सबके आशीर्वाद भी लेंगे और आगे भी आज समापन का क्रम है, बहुत सारे कार्य हैं, तो जल्दी जल्दी ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन लें। 7वें ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर महादेव। भगवान शंकर निराकार हैं, सृष्टि की संरक्षा करनी चाहिए, तो भगवान महादेव अपनी दिव्य शक्ति के साथ एक दिव्य क्षेत्र में विचरण करने के लिए तत्पर हुए और वह दिव्य भूखंड जो भगवान शंकर ने प्रकट किया वह अभिमुक्त क्षेत्र कहलाया। अभिमुक्त क्यों कहलाया? बोले जहां भगवान शंकर और माता पार्वती कभी अलग नहीं होते, इसलिए वो अभिमुक्त कहलाया। काश्यते प्रकाश्यते ऐसी काशी, वो ज्ञान देने वाली नगरी है, इसलिए काशी कहलाई। और वह महादेव को आनंद देने वाली भूमि है, इसलिए आनंद वन के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वहां भगवान नारायण की प्रार्थना पर भगवान शंकर गंगा जी के तट पर विश्वनाथ के रूप में विश्वेश्वर महादेव बनकर के विराजमान हो गए। बोले विश्वेश्वर महादेव की जय। भगवान विष्णु ने तपस्या करी थी, उनके शरीर से जल राशियां निकली और मस्तक से मणि गिरी, तो जहां मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशी जी का वास्तविक स्वरूप कितना है? सो महापुराण के अनुसार 50 करोड़ योजन ऐसा विस्तीर्ण क्षेत्र काशी का जो दिव्य काशी है। और वर्तमान काशी का तो हम लोग दर्शन करते हैं, वो तो अपने सीमा में है, लेकिन यहां काशी के दिव्य स्वरूप का वर्णन है जो कल्पांत में भी जिसका नाश नहीं होता। अभिमुक्तेश्वर भी उन महादेव जी का नाम है। 8वें जो हैं गौतम ऋषि और अहिल्या की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान गौतमी नदी के तट पर, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हुए। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। गौतम ऋषि की तपस्या से भगवान, बड़ी लंबी कथा है पर हम लोग प्रणाम करके त्र्यंबकेश्वर महादेव प्रकट हुए। वैद्यनाथ भगवान 10वें महाशिवलिंग हैं। वैद्यनाथ की कथा ऐसी है कि रावण ने भगवान शंकर की आराधना करी, बोले बाबा प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। तो रावण ने वरदान मांगा कि आप मेरे साथ लंका में चलिए और लंका में रहिए। अब भोले बाबा ने सोचा कि ये तो दुष्ट है, इसके साथ रह के क्या करेंगे, पर मना भी नहीं कर सकते। तो युक्ति लगाई भोले बाबा ने, बोले मैं एक शिवलिंग दे रहा हूं, ये मेरा साक्षात स्वरूप है, ले जाओ, पर यदि रास्ते में कहीं रख दिया तो वहीं रखा जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बोले ठीक है। रावण दशानन है, 20-20 भुजाएं हैं, लेकर के चला। पर भगवान की इच्छा ना हो तो कोई कुछ कर सकता है भला। तो आप अयोध्या वहां गए होंगे कभी, जो बुंदेलखंड की अयोध्या कहलाती ओरछा धाम। ओरछा धाम गए आप लोग? बहुत लोग हैं ऐसे ओरछा राम राजा सरकार के दर्शन किए। आपने ध्यान दिया होगा कि राम राजा सरकार के लिए जो मंदिर बना था वो अलग जगह है और राम राजा सरकार बैठे अलग जगह में, क्योंकि रानी कुंवर गणेश जो हैं, जो परम राम भक्त थी, रामोपासक थी, वो अयोध्या में राम जी को प्रसन्न करके कहा कि आप मेरे साथ चलिए। तो राम जी, गुप्ता जी प्रसन्न होकर कहा कि चलूंगा, खूब उत्सव महोत्सव के साथ आपके साथ चलूंगा और चल के आप मुझे जहां विराजमान करेंगे वहीं बैठ जाऊंगा। खूब उत्सव होते गए, महोत्सव होते गए, रास्ते में कीर्तन हुआ, उत्सव जगह जगह हुए और रानी कुंवर गणेश लेकर के आई। और पहले सोचा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके पहले महल में रख लूं, महल में विराजमान हो जाएंगे, बाद में प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होगी। दिव्य भव्य मंदिर बन के तैयार था, जो आज भी बना हुआ है। मंदिर में ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी अलग हैं।
तो जहां उसने विराजमान किए, राम राजा वहीं विराजमान हो गए और आज भी वहीं विराजे। बोले अब तो हम यहीं विराजेंगे। ऐसे ही ये विश्वनाथ जी की कथा में भी यही है। जो वैद्यनाथ महादेव रावण लेके शिवलिंग जा रहा था और रास्ते में इसको लघुशंका का वेग हो गया। अब इसको मूत्र वेग होगा तो इसने कहा कि भाई क्या किया जाए। तो वहां गोप बन करके भगवान विष्णु ही प्रकट हो गए, हमारे कन्हैया प्रकट हो गए। कहा कि दशानन क्यों परेशान है? अरे बोले ये शिवलिंग में भूमि पर रख नहीं सकता और मुझे अपने शंका निवृत्ति करना है। बोले इसमें क्या हाथ, मुझे दे दीजिए, तुम संभाल लोगे? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझ पर विश्वास रखिए। अब जैसे ही बालक के हाथ में दिया, बालक ने ले तो लिया और लेने के बाद जैसे ही रावण शंका निवृत्ति के लिए गया, तुरंत उस बालक ने वहीं बोले न ओम नमः शिवाय, वहीं बिठा दिए। वो तो अदृश्य हो गए बालक। अब रावण आया तो बहुत उठाना चाहा, हिलाना चाहा, पर भोले बाबा तो कह ही चुके थे जहां बिठा दोगे वहीं बैठ जाऊंगा। तो वहीं विराजमान हो गए और वो भगवान शंकर वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। बोले वैद्यनाथ महादेव की जय हो। दारुका नाम की राक्षसी और दारुक नाम का राक्षस, इन्होंने भी बड़ा उपद्रव कर रखा था। सुप्रिय नाम के एक वैश्य ने बंदी गृह में शिवाराधना की और इनकी शिवाराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और सुप्रिय वैश्य पर कृपा करके भगवान प्रकट हुए और इन्होंने दारुका और दारुक का वध किया। तो भगवान शंकर नागेश्वर के नाम से विख्यात हुए और नागेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोले नागेश्वर महादेव की। रामेश्वर की कथा आप सब जानते ही हैं। जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं तो राम जी ने सोचा कि पहले भोले बाबा की पूजा कर लें। तो समुद्र के तट पर राम जी ने भगवान रामेश्वर को विराजमान किया। और रामेश्वर में भी 2 शिवलिंग हैं। एक तो हनुमान जी शिवलिंग लेने गए और हनुमान जी के शिवलिंग लाने में कुछ विलंब हो रहा था। तो आचार्यों ने, विद्वानों ने कहा कि समय व्यतीत हो रहा है, मुहूर्त निकल जाएगा। तो बालू के शिवलिंग जो है राम जी ने बनाए और राम जी ने बालू के शिवलिंग बना करके स्थापित किए। और जैसे स्थापित किए, भगवान शंकर प्रसन्न होकर के प्रकट होकर कहा कि अब मैं इसी रूप में यहीं विराजमान होऊंगा। नाम क्या रखा गया? अच्छा, रामेश्वर का मतलब, भोले बाबा तो कहते हैं अलग अर्थ और राम जी कहते हैं अलग अर्थ। राम जी कहते हैं कि जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, और भोले बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है। तो बोले राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। राम के ईश्वर रामेश्वर या राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। पर दोनों ही सेवक स्वामी सखा से पी के आनंद के साथ भगवान शंकर समुद्र तट पर रामेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। हमारे यहां 4 धाम हैं। 4 धाम सबको करना चाहिए, चारों दिशा में जो है। पर गुप्ता जी कोई चारों धाम ना कर पाए, मान लो शरीर इतना स्वस्थ नहीं है और नहीं हो पा रहा, तो यदि वो केवल जगन्नाथ धाम कर लेता है तो उसको चारों धाम का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कलयुग में विशेष रूप से जगन्नाथ जी की महिमा है। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता में रामेश्वरनाथ, द्वापर में द्वारिकानाथ और कलयुग में जगन्नाथ। तो 4 धाम में से कलयुग में जगन्नाथ जी की विशेष महिमा है। और 12 ज्योतिर्लिंग कोई नहीं कर पा रहा है। वैसे तो करना चाहिए, ये मत समझना कि महाराज जी ने सीधा रास्ता बता दिया अब क्या करना है। 12 ज्योतिर्लिंग करिए, हमारे भारतवर्ष में अनेक तीर्थ है, सबका दर्शन करिए। पर कोई मान लीजिए 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पा रहा है तो वो केवल रामेश्वर महादेव का दर्शन कर ले। तो रामेश्वर महादेव के दर्शन करने से उसके 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त हो जाता है। रामेश्वर महादेव में सबके दर्शन का फल प्राप्त होता है। और जो गंगा जी का जल लाके रामेश्वर में चढ़ा दे, वो तो भैया शरीर के इस बंधन से मुक्त होके आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। अच्छा, गोमुख से अथवा जो है गंगोत्री से जल लाके चढ़ाते हैं, वो तो अच्छी बात है। मान लीजिए कोई इतना भी ना कर पाए आचार्य जी, तो कहीं से भी गंगा जल ले ले और गंगा जल ले जाकर के रामेश्वर को अर्पण कर दे, उसका भी आवागमन छूट जाता है। वो चाहे प्रयागराज से ही जल भर लो, जहां से भी, पर गंगा जल यदि महादेव रामेश्वर को चढ़ा जाए तो क्या कहना है। जो रामेश्वर दर्शन करें
रामेश्वर जो दर्शन करते हैं वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते। बोले रामेश्वर महादेव की। और एक ब्राह्मण पर कृपा करके उस ब्राह्मण की शिव आराधना पार्थिव पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर भस्मेश्वर रूप से विराजमान हुए। भगवान शंकर का यह 12 ज्योतिर्लिंग प्राकट का पावन प्रसंग है। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हमने कही। अब समय तो पूरा हो रहा है, क्योंकि यजमान जी ने, हमारे गुप्ता जी तो 6:30 की कह रहे थे और 6:30 से अब घड़ी ऊपर ही चली गई। तो बस प्रस्तावना की चर्चा करके कथा को विराम देंगे। इन 7 दिनों में हमने यथामति और यथा समय कथा को गाया। हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमने पूरी कथा सुना दी, क्योंकि 7 दिन तो क्या, महीने भर भी, वर्ष भर भी हम सुनाते रहें और जीवन भर भी सुनाते रहें, तब भी शिव जी के चरित्र पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि महादेव जी के चरित्र अनंत हैं, अपार हैं। जैसे आकाश का और छोर कोई नहीं पा सकता। आकाश में मच्छर मक्खी अपनी गति से अपने सामर्थ्य अनुसार उड़ते हैं और गरुड़ जी अपने सामर्थ्य से उड़ते हैं, पर इसका अंत कोई नहीं पा सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान की कथाएं अनंत हैं, इनका पार कोई नहीं पा सकता। सब अपनी अपनी गति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार वर्णन तो करते हैं। तदपि कहे बिन रहा न कोई, बिना कहे कोई रह नहीं पाता है, लेकिन पूरा कोई कह नहीं पाता है। भगवान के चरित्र अनंत हैं, अपार हैं। तो ब्राज जाइए भैया, ब्राज जाइए। तो इन 7 दिनों में यथा समय यथामति कथा गाई। इस कथा में निश्चित ही अनेक त्रुटियां हुई होंगी, अपराध बने होंगे। भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रार्थना है कि जो अपराध वाणी से, शरीर से हुए, उनको भगवान क्षमा करें। और आप सब भी बड़े प्रेमी और सुधी जन हैं, जो दूर दराज से बड़े भाव लेकर के पधारे हैं। अब कोई पुष्प लेके आ रहा है, कोई नरियल लेके आ रहा है, कोई सौल लेके आ रहा है। दूर दराज से आप सब अपने अपने भाव पुष्प लेकर आ ही रहे हैं, पर चूंकि समय सीमित होता है, संख्या अधिक है, इसलिए सबके भाव पुष्प वहां तक नहीं कई बार पहुंच पाते। तो यदि आपको आने में रोका हो, कोई परेशानी हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि मंच की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार ऐसा करना पड़ जाता है। यद्यपि हमारा प्रयास रहता है कि कथा के आरंभ में और समापन में सबको अवसर रहे कि वो आके प्रणाम कर सकें। हमारे द्वारा जो वाणी से अथवा किसी प्रकार अपराध हुए हैं, तो शिव जी से तो क्षमा याचना है ही। श्रोताओं के द्वारा ही कथा हो पाती है, तो आप सब श्रोताओं से भी क्षमा याचना है कि भैया जो गलतियां हुई हों वो आप क्षमा करें। और देखो, हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, जो अच्छी लगती है तो वो रख लेते हो, मान लो अच्छी ना लगे और गारंटी में हो तो वापस कर देते। तो जो अच्छा लगा हो वो तो धारण कर लें, और जो अच्छा नहीं लगा वो लौटा दे, भैया महाराज जी अच्छा नहीं लगा। अच्छा बताओ, कथा अच्छी लगी कि नहीं लगी? जय हो। आपके तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का प्रमाण है कि हमारी बाल बुद्धि से हमने जो कुछ थोड़ा बहुत कह पाया, यद्यपि कहने वाले हम कोई नहीं है, महादेव जी कहलवा रहे हैं। जब वक्ता मंच पर बैठता है और मंगलाचरण करता है तो वो समर्पित हो जाता है, उसके द्वारा जो कहा जाता है वो ही कहते हैं। एक व्यक्ति को दिखता नहीं था, तो बेचारा कथा सुनता, तो वो जो बॉक्स स्पीकर रखा रहता है, स्पीकर के पास वो सोचता यहीं व्यास जी बैठे हैं। आखिर दिन सब व्यास जी का पूजन कर रहे थे, तो वो बॉक्स तो स्पीकर जो था उसी पे माला चढ़ाने लगा। किसी ने कहा ये थोड़ी बोल रहे हैं, यहां से तो आवाज आ रही, बोल तो कोई और रहा है। उसको लगा कि मुझे तो आवाज यहां से आ रही, लगा यही बोल रहे हैं। उसी तरह आपको बोलते तो हम दिख रहे हैं, पर सच्ची बात यह है कि बोल तो कोई और रहा है, जो अंदर बैठा बैठा बोल रहा है। बोलने वाले तो हमारे बाबा विश्वनाथ हैं, महाकाल हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये सब बातें भगवान महादेव जैसी कृपा करें वैसी कथा हो रही है। आप सबका भरपूर प्रेम मिला। हमारे मधुरम ग्रुप के द्वारा इतना दिव्य भव्य आयोजन किया गया। अच्छा, एक बात और आपसे अब निवेदन करें
कि अब आप लोग ऐसा अनुभव करिए और ऐसा मान लीजिए कि वृंदावन में भी आपका एक घर है। कौन सा? वानप्रस्थ धाम। आप लोग कभी भी वृंदावन आना चाहें तो वानप्रस्थ धाम वहां है। हमने बीच में चर्चा की थी, हम लोगों का गुप्ता जी जो आश्रम बनाने का उद्देश्य है वो हमने पहले दिन कहा था कि वर्तमान काल में बच्चे तो नौकरी करने, बिजनेस करने घरों से बाहर चले जाते हैं। प्रायः घरों में ये स्थिति निर्मित हो रही है। अब बच्चे जब बाहर चले जाते हैं तो बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं, वो क्या करें, कहाँ रहें। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी चिंता भी बढ़ती है कि हमें कौन के साथ रहेंगे, दवाई कौन देगा, भोजन कौन देगा, अकेले कैसे रहेंगे। तो हम लोग एक ऐसा प्रयास भगवत कृपा और संत महापुरुषों के आशीर्वाद से कर रहे हैं कि हमारे ऋषियों की जो परंपरा है जिसमें तृतीय आश्रम वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है, तो उसी ऋषि परंपरा का पोषण करते हुए वानप्रस्थ धाम का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग पूरे स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कि हम वृद्धाश्रम में पड़े। वृद्धाश्रम में रहना एक बहुत अलग विषय है। या तो आपको अपना कमरा मिल जाए, आप उसमें स्वतंत्रता से स्वाभिमान पूर्वक रहें, वहां आपके भोजन की व्यवस्था भी हो और आपका ब्रजवास हो जाए। क्योंकि जीवन के जिम्मेवारियों से जब व्यक्ति मुक्त हो जाए तो उसको किसी तीर्थ अथवा धाम का आश्रय ले लेना चाहिए, किसी वन में चले जाना चाहिए। अब और कोई वन तो इतने बढ़िया है नहीं, पर सबसे बढ़िया वन कौन सा है? वृंदावन। अच्छा, वृंदावन वास आप अपना मकान, फ्लैट लेके भी कर सकते हैं, पर समस्या वही रहेगी जैसे घर में अकेले बैठे थे वैसे वहां अकेले रह गए। पर इसमें यह है कि एक तो आपकी जिम्मेवारी संस्था लेती है, बीमार हो जाए तो इलाज कराने की, भोजन की, सब प्रकार से। दूसरी बात, जो वातावरण वहां का है, प्रातः नित्य ध्यान, योग, यज्ञ। अभी गुरु पूर्णिमा हुई थी, हमारे आचार्य श्री सब पधारे थे, तो आप लोगों ने टेलीविजन पे दर्शन किया होगा। ब्रज के प्राय सभी महापुरुष पधारे। तो वानप्रस्थ में रहने का एक बड़ा लाभ ये भी होगा कि सहज में बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन घर बैठे ही होते रहेंगे। महापुरुषों के लिए कहीं नहीं जाना, वहीं आ जाते हैं। कृपा पूर्वक खूब दर्शन देने सब पधारते हैं, तो एक साथ सबका दर्शन लाभ हो जाता है, उत्सव महोत्सवों का आनंद होता है, एक दिव्य वातावरण होता है। तो आप लोग भी ऐसे सेवा कार्य से जुड़ करके और वृंदावन वास की इच्छा रखते हैं तो आप भी ब्रजवासी होने के लिए वहां एक कक्ष अपना ले सकते हैं, चाहे स्थायी रहने के लिए या अस्थायी रूप से भी आप ब्रजवास के लिए एक कक्ष वहां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे ऐसे जो बुजुर्ग हैं जो कमरा नहीं ले सकते हैं, जो घर से निकाल दिए गए हैं, बच्चे नहीं रखना चाहते, उनको हमारे यहाँ निःशुल्क रूप से रहना, उनका भोजन, उनकी दवाई, भगवत कृपा से लगभग 4 वर्ष होने जा रहे हैं, सब चल रहा है। ऐसा कोई बुजुर्ग आपके आसपास हो जिनको कोई रखने वाला नहीं है, उनके बच्चे नहीं रखते या बच्चे नहीं हैं, तो उन लोगों को हम पूरी तरह निःशुल्क वहां रहने की सुविधा, भोजन आदि व्यवस्था देते हैं। तो वहां आप उन लोगों को भेज सकते हैं और आप लोग भी कभी आना चाहें तो आकर के इन सेवाओं का दर्शन करें। जो कही जाती है बातें, नित्य प्रति साधु संत आते हैं, प्रतिदिन उनको अन्न चित्र बंटता है, सवेरे से बड़ी संख्या में साधु संत महापुरुष पधार जाते हैं, नित्य प्रति उनको भोजन वितरित होता है। ये सब सेवा आप सबके सहयोग से चलती हैं। हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप वृंदावन आए और जब भी आए वानप्रस्थ धाम आए और वानप्रस्थ में आके वहां की सेवाओं को देखें, और आपको यदि अच्छा लगता है तो आप भी उन सेवा कार्यों में आगे बढ़ें। आप सदस्य बन के जुड़ सकते हैं या अन्य अन्य प्रकार से भी आप वानप्रस्थ के संस्था से जुड़ सकते हैं, जिसकी आप जानकारी विस्तृत कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।